राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। गुलबर्गा शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन बड़े ही अच्छे अंदाज में रखा गया। ये एग्जीबिशन बहुत ही अच्छे पैमाने पर हर साल किया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में इस एग्जीबिशन के चर्चे किए जाते हैं। और ये एग्जीबिशन ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के 620वें उर्स शरीफ के मुबारक मौके पर रखा गया। इस मौके पर कई सारे ट्रेड फील्ड से जुड़े ट्रेडर्स को यहां पर देखा गया, जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स को सभी के सामने पेश किया। बता दें कि इस एग्जीबिशन और प्रोग्राम की शुरुआत एक जलसे से की गई, जिसको डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी में किया गया। और इस जलसे में खुसूसी मेहमानान के तौर पर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री दयानंद अस्कार और इन्हीं के साथ प्रोफेसर अली रजा मुस्वी वाइस चांसलर KBN यूनिवर्सिटी ने शिरकत फरमाई। और इन्हीं हजरात के साथ हाफिज मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब के साथ दीगर अहम लोगों ने इस जलसे में शिरकत फरमाई। और फिर ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया गया और ये इनॉग्रेशन श्री दयानंद अस्कार के हाथों अमल में लाया गया। फिर सभी आए हुए मेहमानों ने इस एग्जीबिशन में लगाए गए तमाम शॉप्स को विजिट करते हुए यहाँ रखे गए प्रोडक्ट्स को देखा और इन्हें पसंद किया। गुलबर्गा शहर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से 200 पोजीशंस के लिए गुलबर्गा के तमाम नौजवानों काबिल कैंडिडेट को मेगा जॉब रिक्रूटमेंट का सुनहरा मौका फराहम किया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, हर किस्म के जॉब्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट फील्ड, ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, 4 व्हीलर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियंस, बार्बर, सिक्योरिटी गार्ड्स, लॉन्ड्री मैन, जेरोक्स ऑपरेटर्स, AC टेक्नीशियंस, लैंडस्केप गार्डनर, हाउसकीपिंग स्टाफ, टेलर, मैनेजर, फैब्रिकेशन, कुक, पेंटर, बेकरी शेफ्स, किचन मैनेजर, DTP ऑपरेटर, मेल, फीमेल, वार्डन, वीटो, कंटेंट डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह वगैरह। जी हाँ, इतने सारे और साथ में और भी जॉब्स आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। और इन सभी जॉब्स के लिए गुलबर्गा शहर में 24 मई जुमा और 25 मई 2024 आज बरोज हफ्ता इंटरव्यूज के जरिए शाहीन PU कॉलेज वसंत नगर गुलबर्गा में काबिल कैंडिडेट को जॉब्स दिए जा रहे हैं। लिहाजा देर न करें और फौरी तौर पर इन किए जाने वाले इंटरव्यूज को देकर अपने मन पसंदीदा जॉब्स हासिल करें। और मजीद जानकारी हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉल करके राब्ता करें। गुलबर्गा शहर में फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर असगर चुलबुल और दीगर मेंबर्स की जानिब से बाद नमाज इशा अजीजिया बिल्डिंग छत नंबर 27 में मरहूम इकबाल अहमद सरडगी साहब की याद में एक ताज़ियती इजलास रखा गया। जी हाँ, डॉक्टर असगर चुलबुल ने मरहूम इकबाल अहमद सरडगी साहब की बेहतरीन खिदमत को सराहते हुए और उन्हें याद करते हुए उनके लिए ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया। और इस इजलास में अलहाज इकबाल अहमद सरडगी साहब मरहूम की अच्छाई और आवाम के लिए किए गए उनके बेहतरीन खिदमत और कामों को याद किया गया। बता दें कि अलहाज इकबाल अहमद सरडगी साहब मरहूम गुलबर्गा से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कर्नाटका के तौर पर भी उन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं। साथ ही तालीम के मैदान में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया है और इन्होंने कई सालों तक कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन काम किया है। लिहाजा इनका इस दुनिया फानी को अलविदा कहने से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। मरहूम इकबाल अहमद सरडगी साहब KPCC के वाइस प्रेसिडेंट और अपनी सियासी जिंदगी में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गुलबर्गा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लिहाजा इस ताज़ियती इजलास में आए हुए तमाम उनके चाहने वालों ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हुए उन्हें नम आंखों से याद किया। गुलबर्गा शहर में वाक़े सुभाष चौक पर कल रात 4 बजे के वक्त एक मेडिकल शॉप में शॉर्ट सर्किट होने का खतरनाक वाक़या पेश आया। जी नाज़रीन, सुभाष चौक पर कायम एक मेडिकल शॉप में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बुरी तरीके से आग लग गई और इसमें रखा हुआ सारा मेडिसिन सामान और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। बता दें कि सुबह के वक्त फायर फाइटर्स की टीम इस जगह पर पहुंची और बची हुई आग को उन्होंने काबू में कर लिया। और इस मौके पर इस मेडिकल शॉप के मालिक ने बड़े अफसोस के साथ बताया कि ये आग लगने की वजह से मेडिकल में रखा हुआ लाखों का मेडिसिन फर्नीचर जलकर खाक हो गया और बड़ा नुकसान हुआ। लिहाजा इस केस को पुलिस स्टेशन में अब दर्ज कर लिया गया है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अफजलपुर तालुका के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में रिश्वत लेने का एक मामला पेश आया है। जी हाँ नाजरीन, अफजलपुर तालुका के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में एक खातून के ऑपरेशन के लिए रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया।
और फिर इस गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में लिए गए इस रिश्वत के खिलाफ लोकायुक्त के डिप्टी एसपी गीता बेनेहल ने इस केस को दर्ज कर लिया है। बताया गया कि अफजलपुर तालुका के जनरल हॉस्पिटल से इन दिनों काफी सारी शिकायतें मौसूल हो रही थी, जैसे कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वक्त पर नहीं आते, हॉस्पिटल में जगह जगह पर गंदगी, हामिला खवातीन को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, साथ ही उनके ऑपरेशन के वक्त रिश्वत तलब किए जाने की कई सारी शिकायतें मिल रही थी। लिहाजा इन्हीं सभी शिकायतों और कंप्लेंट्स के चलते लोकायुक्त एसपी जॉन एंटनी की हिदायत पर लोकायुक्त डीएसपी गीता बेनेहल और उनकी टीम ने अफजलपुर के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को विजिट किया और लक्कप्पा नामी एक शख्स जिसने ऑपरेशन के लिए रिश्वत मांगी थी उसके खिलाफ केस को दर्ज कर लिया। साथ ही उन्होंने वहां के तहसीलदार के साथ एक मीटिंग करके उन्हें हॉस्पिटल की सफाई का खास ख्याल रखने, यहां आने वाले तमाम पेशेंट्स का सही तरीके से ट्रीटमेंट करने और किसी भी किस्म की कंप्लेंट नहीं आने के बारे में उन्हें सख्त अंदाज से हिदायत की। और फिर उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ अब कोई भी शिकायत मौसूल हुई तो हॉस्पिटल से जुड़े इन गलत कामों को करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही इस मौके पर डीएसपी गीता बेनेहल मैम ने आवाम से कहा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स अगर आपसे रिश्वत मांगते हैं तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ ऐवान शाही पर कायम लोकायुक्त ऑफिस में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करवाएं। गुलबर्गा जिले के सितनूर गांव में इस जुमेरात को सेंट्रल जेल के पास बिजली गिरने से एक बैल की मौत हो गई। जी हां नाजरीन, 23 मई 2024 इस जुमेरात को सितनूर गांव में कड़कदार आवाज के साथ एक बिजली गिरी और एक बैल की मौत हो गई, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मौके पर गुलबर्गा साउथ एमएलए श्री अल्लम प्रभु पाटिल यहां पर पहुंचे और गांव वालों को दिलासा देते हुए उन्होंने कहा कि आपका जो भी नुकसान हुआ उसका खमियाजा हुकूमत से दिलवाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने गांव वालों से बातचीत करते हुए इसके मुतालिक और भी जानकारी हासिल की। गुलबर्गा शहर में कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन की तैयारियां और कैंपेनिंग काफी तेजी के साथ चल रही है और इसी के चलते कल जुमा सीपीआईएम और ऑल इंडिया किसान सभा मशहूर जाने माने लीडर गुलबर्गा के फेमस सियासी लीडर मोहम्मद जावेद हुसैन, जो कि एमएलसी इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनका चुनावी पोस्टर लॉन्च गुलबर्गा के मारूफ मोस्ट सीनियर एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिकल लीडर अब्दुल हमीद साहब, चेयरमैन फारान एजुकेशन सोसाइटी और पेट्रन मेंबर एचकेई सोसाइटी के घर पे किया गया। लिहाजा इस मौके पर जनाब अब्दुल हमीद साहब ने मोहम्मद जावेद हुसैन साहब की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बाशऊर और शानदार लीडर हैं, साथ ही मेहनती और डिजर्विंग कैंडिडेट भी हैं। इसीलिए ग्रेजुएट वोटर्स को चाहिए कि वो भारी तादाद में जावेद हुसैन को वोट डालकर इस एमएलसी इलेक्शन में उन्हें कामयाब बनाएं। इस मौके पर किसान सभा, कॉलेज टीचर यूनियन और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन मेंबर्स यहां पर मौजूद रहे। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।